हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि डक्ट इंस्टॉलेशन करते हैं साइट पे तो आपको किस किस चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है और डक्ट इंस्टॉलेशन कैसे करना जैसे आसान है। तो जैसे कि इस लेआउट में आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो तरीके का डक्ट चल रहा है। एक तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्जॉस्ट एयर डक्ट है, ठीक है, 350/500 और जिसका CFM है 2670 CFM। और नेक्स्ट जो डक्ट है वो सप्लाई एयर डक्ट है। यहाँ पे एक FCU लगा हुआ है, VRF से कनेक्टेड होगा, डक्टेबल मशीन है। और उसके बाद ये सप्लाई एयर डक्ट है और इसके साथ दो डिफ्यूज़र है, ठीक है, सप्लाई एयर डिफ्यूज़र और रिटर्न एयर डिफ्यूज़र, जो कि फ्लेक्सिबल डक्ट से कनेक्टेड है। यहाँ पे एक एक वॉल्यूम डैम्पर लगा हुआ है, जो भी एयर है उस एयर के क्वांटिटी को मैनेज करने के लिए, ताकि इस डिफ्यूज़र से हमें जितना एयर का रिक्वायरमेंट है उतना ही यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से हम लोग बैलेंस करेंगे, टेस्टिंग बैलेंसिंग के टाइम में वो काम आएगा। नेक्स्ट आते हैं, ये जैसे कॉरिडोर है, ठीक है, उसके बाद और भी डक्ट यहाँ पे दिखा हुआ है। तो फिलहाल मैं डिस्कस करूँगा इस कॉरिडोर में, क्योंकि कॉरिडोर में जैसे कि आपका मैकेनिकल का भी काम होता है और इलेक्ट्रिकल का भी काम होता है, कहीं कहीं प्लम्बिंग वगैरह का, वाटर सप्लाई का पाइप होता है। तो कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं, तो पहला स्टेप तो आपके पास इस तरीके का एक लेआउट होना चाहिए जिसमें आपको डक्ट का साइज प्लस वॉल से डक्ट का डिस्टेंस कितना है ये सब हो, ठीक है, साइज वगैरह दिया हो। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आता है, अगर डक्ट आपका फैक्ट्री फैब्रिकेटेड है, फैक्ट्री से डक्ट अगर आ रहा है तो आपको इस तरीके का एक नंबरिंग ड्राइंग मिलता है। डक्ट के अकॉर्डिंग नंबर दिया होता है हर एक लोकेशन के हिसाब से, ठीक है, ताकि आपको डक्ट हैंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सब डक्ट का नंबरिंग दिया हुआ है, 292 293 एग्जॉस्ट एयर है तो EA का साइन है। सेम अगर यहाँ पे सप्लाई एयर डक्ट है तो सप्लाई एयर डक्ट के लिए SA 141 142 43 इस तरीके का दिया हुआ है। यहाँ पे इस पीस को हम लोग टेक ऑफ पीस बोलते हैं, ठीक है। ये तो डक्ट हो गया नंबरिंग का। इसके अकॉर्डिंग नंबर के हिसाब से ही आपको डक्ट का इंस्टॉलेशन करवाना है। कोई ऐसा नहीं हो कि आप 497 डक्ट को 266 के जगह पे इंस्टॉल कर दें तो गलत हो जाएगा इंस्टॉलेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अब सपोर्टिंग डिस्टेंस क्या होना चाहिए। डक्ट में आप सपोर्ट देंगे तो उसके लिए हैंगर का स्पेस कितना होना चाहिए। अगर मान लो कि यहाँ पे आप एक सपोर्ट लगा रहे हैं, मान लो एक सपोर्ट यहाँ पे है, तो दूसरा जो सपोर्ट होगा, इन दोनों सपोर्ट के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप C चैनल या फिर एंगल बार लगाएंगे इस तरीके से, तो इनके बीच का डिस्टेंस ये क्या होना चाहिए। इसके हिसाब से आप क्या करेंगे, फिर सपोर्ट का मार्किंग करेंगे। उसके लिए आप यहाँ से डक्ट का एज लेंगे कितना है, फिर उसके बाद डक्ट का विड्थ कितना है, फिर हाइट कितना है। तो उसके लिए फिर आपको कोऑर्डिनेशन प्लान में जाके उसका बॉटम ऑफ डक्ट, बॉटम ऑफ मशीन है, ये सबको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक और ड्राइंग है, कोऑर्डिनेशन प्लान, ठीक है। कोऑर्डिनेशन प्लान में जब आप जाएंगे तो सेक्शन डिटेल आप देखेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे एक सेक्शन है C, जो कि आप यहाँ से खड़े होकर ऐसे देख रहे हैं इस कॉरिडोर में, तो किस तरीके से डक्ट का इंस्टॉलेशन होगा। तो अब हम जाएंगे सेक्शन CC, कैसे देखेंगे, सेक्शन CC का हेड जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है, मतलब आप इधर कहीं खड़े होके देखेंगे, ठीक है, सेक्शन में। मैं चला जाता हूँ सेक्शन C में। पहले लेआउट में बताता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारा फायर फाइटिंग का भी पाइप है, मैकेनिकल में फायर फाइटिंग आता है, HVAC डक्टिंग हो गया, फिर वाटर सप्लाई हो गया, ठीक है, पूरा MEP वर्क है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल के लिए केबल ट्रे है, ये जो दिख रहा है आपको, ये केबल ट्रे है। उसके बाद डिफ्यूज़र हो गया, प्लेनम बॉक्सेस का आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि इसमें RCP प्लान होता है, रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान, जिसमें आप देख सकते हैं कि डिफ्यूज़र और स्प्रिंकलर, स्मोक डिटेक्टर, इन सब का अरेंजमेंट, स्पीकर, वाईफाई, ठीक है। और फिर फायर अलार्म सिस्टम का जो कंट्रोल मॉड्यूल होता है, मॉनिटर मॉड्यूल होता है, स्मोक डिटेक्टर है, फिर रूम्स वगैरह में। तो आइए पहले हम लोग सेक्शन देखते हैं। सेक्शन देखने के लिए जैसे इस एरिया के लिए हमारा सेक्शन कौन सा था, सेक्शन CC। अगर यहाँ पे देखें सेक्शन C, तो
यहाँ पे सेक्शन सी जैसा कि देख रहे हैं आप, साइड में फायर फाइटिंग पाइप देख रहे थे। दो तरह का फायर फाइटिंग पाइप होता है, एक फायर हाउस कैबिनेट के लिए होता है और एक फायर फाइटिंग स्प्रिंकलर सिस्टम है उसके लिए होता है। फिर उसके बगल में जो है हमारा एग्जॉस्ट का डक्ट था। एग्जॉस्ट डक्ट के ऊपर केबल ट्रंक हो गया, ठीक है, ट्रंकिंग 400x100 विथ कवर। उसके बाद यहाँ पे EMT पाइप वगैरह हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा सप्लाई एयर डक्ट था, सप्लाई। फिर वहाँ पे मशीन भी हो जाएगा, डक्टेबल मशीन। रेड कलर का जो दिख रहा है ये मशीन है और ये ब्लू कलर का जो सप्लाई एयर डक्ट है। फिर इसके ऊपर हमारा केबल ट्रे है, ठीक है। तो इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। आप बॉटम ऑफ हर चीज़ का देख सकते हैं। जैसे बॉटम ऑफ डक्ट यहाँ पे दे रखा है कितना, 292 यानी 2920 mm। फिर बॉटम ऑफ फायर फाइटिंग पाइप 2945। फिर बॉटम ऑफ दूसरा फायर फाइटिंग पाइप, यहाँ पे बॉटम ऑफ सप्लाई एयर डक्ट। तो इस तरीके से आप देख के प्रॉपर इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। और इसके साथ मैं एक एक वीडियो अटैच कर रहा हूँ। उस वीडियो को आप देख के समझ सकते हैं कि इसके लिए सपोर्टिंग वगैरह कैसे किया जाता है। नेक्स्ट मैं बताऊंगा, जैसे डक्ट मेरा इंस्टॉल हो जाए तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा डक्ट के साथ कि सपोर्ट लगने के बाद डक्ट हमने कैसे इंस्टॉल किया हुआ है। फिर नेक्स्ट मैंने बताया था कि डक्ट के बीच का स्पेस कैसे डिसाइड करते हैं। ये जो डक्ट स्पेसिंग, सपोर्ट डिस्टेंस, तो हर एक ड्राइंग में आपको एक लीजेंड मिल जाता है इंस्टॉलेशन डिटेल का। उसके अकॉर्डिंग आपको इंस्टॉलेशन करवाना पड़ता है डक्ट सपोर्ट वगैरह। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं सजेस्टेड साइजिंग, ये डक्ट साइज हो गया उसका एंगुलर बार। अब एंगुलर बार कौन सा होता है, ये जो बार होता है ना आपको एंगल, वो होता है एंगुलर बार, ठीक है, एंगल जिसको भी बोलते हैं हम लोग। फिर हैंगर सपोर्ट शेड्यूल इसका है, मिनिमम हैंगर साइज फॉर राउंड डक्ट, सेम इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरीके से रेक्टेंगुलर डक्ट का भी दिया रहेगा, ठीक है। अब जैसे डक्ट आपका विड्थ 250 है, अगर इसका डायमीटर, तो सपोर्ट डिस्टेंस कितना होगा, उसी तरीके से रेक्टेंगुलर डक्ट का भी दिया रहता है, ठीक है। यहाँ पे रेक्टेंगुलर डक्ट का अभी मेरे पास यहाँ पे नहीं है, नहीं तो मैं उसको भी अटैच कर देता, ठीक है। मैं बाद में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा रेक्टेंगुलर डक्ट के लिए, ठीक है, सपोर्टिंग डिस्टेंस। तो इस तरीके से आपको एक स्केड्यूल मिल जाता है। तो वहाँ से आप डक्ट का सपोर्ट स्पेस आप डिसाइड कर सकते हैं कि एंगल कितने का लगेगा या फिर सी चैनल कितने का लगेगा, उनके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि साइट पे कैसे हम लोग जब डिफरेंट टाइप का वर्क होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल कंड्यूट यहाँ पे देख रहा है आप, EMT है, और डक्टिंग हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। फिर फायर का पाइप भी दिख रहा होगा। तो इन सब के साथ कोऑर्डिनेशन वगैरह कैसे होता है, ठीक है। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे हमने क्या किया है, फायर का 2 पाइप दिख रहा होगा। एक पाइप जो है फायर हाउस कैबिनेट का है और दूसरा पाइप जो भी बड़ा पाइप है वो 160 mm का है, जो कि हमारा वेट स्प्रिंकलर सिस्टम। यहाँ से देख रहे हैं एक टी का कनेक्शन इस रूम में गया हुआ है, ठीक है। और जो 3 इंच का पाइप दिख रहा है वो है सिर्फ फायर हाउस कैबिनेट के लिए। अब इसमें देख रहे हैं यहाँ पे कि एक EMT केबल लगा हुआ है, ठीक है। हमने डक्ट का सपोर्ट दिया है यहाँ पे ऐसे करके दोनों तरफ से, और इस बीच में हमारा डक्टिंग आएगा। डक्टिंग होने के बाद फिर ये जो खाली एरिया पड़ा हुआ है इस पे FC हो गया, फाइन कॉइल यूनिट, इनको इस कॉरिडोर में सप्लाई एयर के लिए। तो फायर के पाइप से ये सारा ब्रांच निकला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये डक्टिंग का सपोर्ट हमने डाला है। यहाँ पे देख सकते हैं डक्टिंग का, ठीक है। एक 4 इंच का लाइन आ रहा है,
ये 4 इंच का लाइन हमारा फायर हाउस कैबिनेट के लिए है, और ये स्मॉलर लाइन जो 1.5 इंच और 1 इंच का दिख रहा है ये है वेट स्प्रिंकलर सिस्टम का। उसके बाद ये डक्टिंग लगा हुआ है। डक्टिंग का जैसे कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पे EMT केबल है बहुत सारा, तो EMT केबल के दोनों तरफ हमने क्या किया हुआ है, दोनों तरफ सपोर्ट लगाया, ठीक है। जैसा कि कोऑर्डिनेशन प्लान में था, कोऑर्डिनेशन प्लान में जैसा मैंने बताया था आपको, ये चैनल हो गया। अभी हमने क्या किया, बॉटम ऑफ डक्ट वगैरह अभी प्रॉपर चेक करके अभी बस डक्ट का हैंगिंग हुआ है। फिर जो भी फिनिशिंग फ्लोर यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे फिनिशिंग फ्लोर का लेवल मार्किंग होता है, इस फिनिशिंग फ्लोर से हम लोग डक्ट का जो चैनल का लेवल है वो फिर हम लोग फाइनल करेंगे, लेबलिंग करेंगे। तो लेबलिंग का काम अभी हुआ नहीं है, ठीक है। सेम वैसे ही टॉयलेट में क्या क्या काम होता है, जैसे PPR का काम होता है, वाटर सप्लाई का, जैसा कि देख सकते हैं। वाटर सप्लाई में क्या होता है, एक मेन लाइन होगा आपका, यहाँ पे एक आइसोलेशन वाल्व लग गया, गेट वाल्व, फिर वहाँ से ब्रांच होके ये वर्टिकल राइजर आपको आएगा। यहाँ पे पाइप आपको दिख रहा होगा, WC होता है, ये फ्लोर ड्रेन हो गया। इन सब के लिए यहाँ पे हमने ब्रास एल्बो लगाया हुआ है, जो थ्रेडेड एल्बो जिसको बोलते हैं। हैंड स्प्रे हो गया, फिर फ्लश टैंक के लिए WC जो लगेगा। फिर यहाँ पे वाटर सप्लाई हो गया का काम हो गया। उसके बाद ड्रेनेज का काम भी आप देख रहे हैं, ठीक है, ड्रेनेज का काम। अब रहा बात, हमें एक क्वेश्चन होता है सबका कि फिनिश फ्लोर से कितने हाइट पे हम लोग लगाते हैं ये ड्रेनेज का आउटलेट और ये वाटर सप्लाई का पॉइंट। तो जो भी आपका फिनिशिंग फ्लोर यहाँ पे होता है, फिनिशिंग फ्लोर आप मार्क कर लेंगे, ठीक है। फिनिश फ्लोर से ये जो हमारा है 45 सेंटी पे लगा हुआ है, और इससे 10 सेंटी ऊपर, ठीक है, 55 सेंटी पे वाटर सप्लाई का पॉइंट लगा है। और इन दोनों वाटर सप्लाई के बीच में सेंटर टू सेंटर 15 सेंटीमीटर का गैप होता है। प्लस आप जब भी वाटर सप्लाई के काम वगैरह करवाए तो यहाँ पे लेवल बार वगैरह रख के, लेवल बार से प्रॉपर लेबलिंग होना चाहिए ताकि काम देखने में बाद में अच्छा लगे। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं एकदम सेंटर में ड्रेनेज और वाटर सप्लाई, ड्रेनेज वाटर सप्लाई एकदम सेंटर में, ठीक है। फिर इन सब यहाँ पे काउंटर बेसिन आएगा, काउंटर बेसिन से निकलने के बाद सारा ड्रेनेज कनेक्टेड यहाँ पे फ्लोर ड्रेन से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये सब ड्रेनेज का काम हो रखा है यहाँ पे। ड्रेनेज में जब भी सपोर्ट वगैरह देते हैं, आप देख लो यहाँ पे जो भी फिटिंग है उसके आगे पीछे आपको सपोर्ट देना होगा, क्योंकि जब आप प्रेशर टेस्टिंग करेंगे, वाटर टेस्टिंग, तो उसका हेड आप एज पर स्पेसिफिकेशन आपको रखना होगा। 3 मीटर का हेड होता है, तो जब 3 मीटर आप हेड रखेंगे, अगर सपोर्ट आपका प्रॉपर नहीं होगा तो सारा जॉइंट जो होता है ना ओपन हो जाता है, सब जॉइंट खुल जाता है, तो लीकेज बहुत सारा आ जाता है टेस्टिंग के टाइम में।